Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by the government of Taiwan. Taiwan जो है वो आपको स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही है बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। तो हाँ, आप जोन से भी डिग्री लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। इस स्कॉलरशिप में जो है आपके पास कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और ना तो किसी किस्म का कोई आइल्स वगैरह की ज़रूरत है आपके पास। तो ये जो है इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन उससे पहले जो है आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप के लिए जो है हम स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे जो है आपको ताइवान स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे जो है इस स्कॉलरशिप में आपको जो है वो फुल ट्यूशन फ़ी जो है वो वेव ऑफ किया जाएगा। मीन्स कि आपको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देना होगा, ज़ीरो ट्यूशन फ़ी होगा। उसके साथ साथ आपको जो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी दिए जाएंगे। उसके साथ साथ जो है आपको मंथली लिविंग अलाउंस भी दिया जाएगा। मंथली लिविंग अलाउंस जो है वो आपके 15,000 टू 20,000 जो है ताइवानीज़ करेंसी में आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो है अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 4 साल तक जो है ये स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो 2 ईयर्स, और अगर आप जो है वो पीएचडी के लिए कर रहे हो तो 4 ईयर्स के लिए। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे मज़ीद डिटेल्स बताई हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप जो है एलिजिबल तब होगे अगर आप फॉरेन नेशनल हो। तो अगर आप ताइवानी नेशनल नहीं हो, आप सारे जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आप जो है इस स्कॉलरशिप की मज़ीद डिटेल्स देखना चाहते हो तो यहाँ पे जो है आपको लिंक्स गिवन है, इन पर क्लिक करके जो है आप इस स्कॉलरशिप की मज़ीद डिटेल्स भी यहाँ से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये सेकेंड लिंक जो गिवन है MEO ताइवान स्कॉलरशिप प्रोग्राम का। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे जो है आपको 3 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप नज़र आएंगे। इसमें से जो है आप एट अ टाइम 1 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्कॉलरशिप। तो इस स्कॉलरशिप के लिए हम इस वीडियो में अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो है आप इन मज़ीद 2 स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम जो है आप एक के लिए ही अप्लाई करोगे। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए जो है यहाँ पर उन्होंने स्कॉलरशिप्स के डिटेल गिवन है। यहाँ पर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो चूज़ किया है और नीचे उसमें मेरे पास जो है मज़ीद स्कॉलरशिप्स की डिटेल है। एक जो है इसमें ताइवान स्कॉलरशिप है, फिर यहाँ पे एनरिचमेंट स्कॉलरशिप भी है एक। तो इनकी डिटेल्स भी आप जो है देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ताइवान स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की गाइडलाइंस देखना चाहते हो इंग्लिश में, तो आपको यहाँ पे PDF गिवन है। इस पर क्लिक करके जो है आप इंग्लिश में इसकी सारी डिटेल्स जो है वो देख सकते हो। जब मैंने PDF पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे इसका PDF फाइल ओपन हो गया है ताइवान स्कॉलरशिप का। इसमें जो है मेरे पास A to Z सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मैंशनड है, वो सारी आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें जो है आपके पास तकरीबन सब कुछ ही कवर किया गया है, तो आप इनसे जो है यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। अब अगर हम बात करें कि आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए जो है आप आ जाओगे स्कॉलरशिप के पोर्टल पे। यहाँ पे लॉगिन के पोर्टल का लिंक भी जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस लिंक पर क्लिक करोगे और आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब इस पोर्टल पे सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके लिए आप यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो आपके पास रजिस्टर योर अकाउंट का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो आप अपना ईमेल एड्रेस दे दोगे। ईमेल एड्रेस देने के बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज़ करोगे। पासवर्ड जो है आप इन गाइडलाइंस को देख के उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लोगे पासवर्ड। दोबारा आप यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड में लिखोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आपको जो कोड पिक्चर में नजर आएगा वो सिंपली आप नीचे लिख लोगे। वो लिखने के बाद आप यहाँ पे आई एग्री टर्म्स को जो है वो चेक कर लोगे और फिर नीचे आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करोगे और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा कि आपको जो है आपके ईमेल इनबॉक्स में लिंक रिसीव हुआ होगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट कर लोगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे ईमेल कन्फर्म्ड का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर लोगे। क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अपने अपना अकाउंट सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे सबसे पहले कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। इस पेज में जो है सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप कौन सी एम्बेसी के थ्रू जो है वो अप्लाई करोगे। तो पाकिस्तान में चूँकि ताइवान की एम्बेसी नहीं है, तो हम जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के जो है एम्बेसी के थ्रू जो है अपना सारा प्रोसेस करवाएंगे ताइवान के वीज़ा वगैरह का। तो हम यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, जिसमें आपके पास जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और उसके सामने जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, यमन वगैरह के ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। हमारे लिए ये रेलिवेंट ऑप्शन है, हमारी एम्बेसी जो है रेलिवेंट ये वाली है, चूँकि पाकिस्तान में ताइवान की एम्बेसी नहीं है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट योर नेशनलिटी का ऑप्शन है। तो सेलेक्ट योर नेशनलिटी में आप अपनी कंट्री यहाँ पे चूज़ कर लोगे, जो कि आपकी होगी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो एम्बेसी और कंट्री चूज़ करने के बाद आप नीचे सेव पे क्लिक करोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पास जो है 3 स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन है। हम जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं
वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसके सामने जो है हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो है आपका स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे अपने टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। उसके बाद आप आओगे नीचे, नीचे आपसे जो है वो डिग्री का पूछा गया है कि आप कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई कर रहे हो बैचलर्स के लिए तो आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट चूज़ कर लो, कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वो चूज़ कर लो, अगर डॉक्टरल मीन्स के पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो चूज़ कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं अंडर ग्रेजुएट चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपनी मर्जी के कोई से भी 3 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर लोगे। अब इस स्कॉलरशिप में आपने क्या करना है कि इस स्कॉलरशिप में आपने पहले जो है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जो है आपके पास जो है इन लिस्ट में से जौन सी भी यूनिवर्सिटी आपको जो है वो पसंद है, जौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो, इसमें आपके पास तकरीबन जो है 70-80% यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ताइवान जो है वो शामिल है। तो आप इनमें से अपनी मर्ज़ी के कोई सी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लोगे। आपने सिंपली इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से अप्लाई करना है, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि वहाँ पर फैकल्टी मेंबर में जाके उनके प्रोफेसर्स को ईमेल कर दो और उनसे कांटेक्ट करके एक्सेप्टेंस लेटर ले लो। तो आपके पास जो है वो दो ऑप्शंस हैं कि आप जो है पहले एक्सेप्टेंस लेटर ले लो प्रोफेसर से, या फिर आप जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके वहाँ से उसका एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अपना एप्लीकेशन का फॉर्म डाउनलोड कर लो। आप नॉर्मली जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आप जब अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करते हो तो फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करो। तो आप वहाँ से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन में यहाँ पे सबमिट करोगे, जब आप जो है ये वाले पोर्टल पे फिल कर रहे होगे जैसे मैं अभी फिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है आपने जिन यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया होगा तो उन यूनिवर्सिटीज़ को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। अब मैं जो है यहाँ से 3 रैंडम यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करता हूँ। आप जो है अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ से सेलेक्ट कर लो जिनमें भी आप अप्लाई कर रहे हो। आप 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने के बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि आपका होगा प्रोफाइल का। अब यहाँ पे आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट सेक्शन में आपने सिंपली यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा, जो भी आपका लास्ट नेम होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा। अगर मिडिल नेम है तो वो भी आप यहाँ पे लिख लो। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट का नंबर लिख लोगे। मैं यहाँ पे डमी डेटा डाल रहा हूँ, आप अपने पासपोर्ट का नंबर लिखो। उसके बाद जो है अगर आप चाइनीज़ में भी अपना नाम लिखना चाहते हो तो गूगल से ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख लो। उसके बाद टाइटल में आप अपना टाइटल चूज़ करोगे कि मिस्टर हो, मिसिज़ हो या मिस हो। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, तो सिंपली आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लिक करके कैलेंडर से चूज़ कर लेनी है। मैं रैंडम डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने यहाँ पे सिटी एंड कंट्री ऑफ बर्थ लिखनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी सिटी ऑफ बर्थ है लाहौर और कंट्री ऑफ बर्थ है पाकिस्तान, तो मैं यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान लिख लूँगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपके पास जो है ताइवान की रेजिडेंसी है, हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे नो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, तो आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिख लोगे, जिसमें आपका जो है हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, बिल्डिंग नंबर वगैरह, टाउन वगैरह, विलेज वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपके पास मेलिंग एड्रेस है, तो मेलिंग एड्रेस में आपने करंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस डिफरेंट है, अगर सेम है तो इसको आप एम्प्टी छोड़ दो। उसके बाद आपके पास एड्रेस इन ताइवान है, तो अगर आप ताइवान में रह रहे हो आप, तो फिर आप एड्रेस इन ताइवान लिखोगे। अगर आप ताइवान से बाहर रह रहे हो तो फिर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप सिंपली अपना यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिख लोगे, जो भी आपका टेलीफोन नंबर होगा वो लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लोगे। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख लोगे, जो भी आपका सेल फ़ोन नंबर होगा आप अपना इंटरनेशनल कोड के साथ उसको लिख लोगे। उसके बाद अगर आप ताइवान में रह रहे हो तो फ़ोन इन ताइवान भी आप यहाँ पे लिख लोगे, जो भी आपका नंबर ताइवान में होगा उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास जेंडर का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ कर लो, फिर मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लो कि अगर आप जो है मैरिड हो या नहीं। उसके बाद जो है आपके पास हेल्थ कंडीशन है कि आप जो है वो कैसी हेल्थ कंडीशन है आपकी, तो इसमें आप जो है एक्सीलेंट या गुड ही चूज़ करोगे। उसके बाद आपके पास पूछा गया है कि आपको कोई जो है वो क्रोनिक डिजीज़ है, मींस कि आपको जो है कोई लॉन्ग टर्म इलनेस या कैंसर टाइप इस तरह क्रोनिक कोई डिजीज़ है, तो अगर है तो आप येस चूज़ कर लो, अगर नहीं है तो नो चूज़ कर लो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप पहले जो है ताइवान में रह चुके हो, तो अगर आप रह चुके हो तो येस करो, अगर नहीं रह चुके तो नो कर लो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे पूछा गया है कि आपको प्रीवियसली जो है ताइवान स्कॉलरशिप मिला है, अगर मिला है येस करो, अगर नहीं मिला तो नो करो। उसके बाद आपके पेरेंट्स के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, तो सिंपली आपने अपने फादर का नेम पहले यहाँ पे लिख लेना है, जो भी आपका फादर का नेम होगा। मैं यहाँ पे डमी डेटा डाल रहा हूँ। उसके बाद जो आप उसकी नेशनलिटी लिख लोगे कि आपके फादर जो है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो है आप उसका प्लेस ऑफ बर्थ लिख लोगे कि कौन से जो है कंट्री में उनका बर्थ हुआ था। उसके बाद सिंपली पेरेंट टू में आपने अपनी मदर की इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है। मैं डमी डेटा यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप जो है अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे डालोगे। उसके बाद जो है आप अपने मदर की प्लेस ऑफ बर्थ भी यहाँ पे लिख लोगे कि कौन से कंट्री में उसकी जो है वो बर्थ हुई थी।
उसके बाद जो है आपके पास कॉन्टैक्ट पर्सन इन केस ऑफ इमरजेंसी है, तो यहाँ पे जो है आप उस पर्सन की डिटेल डालोगे जिनसे ये इमरजेंसी के टाइम पे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप ब्रदर की डिटेल भी डाल सकते हो, फादर की भी डाल सकते हो, मदर की भी डाल सकते हो, फ्रेंड की भी डाल सकते हो, कज़न वगैरह, सिबलिंग वगैरह, जिसकी भी आप डालना चाहते हो उसकी इन्फॉर्मेशन आप सिंपली यहाँ पे डालोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फादर की डालता हूँ तो मैं जो है यहाँ पे सबसे पहले उसका नेम लिख लूँगा, उसके बाद जो है मैं रिलेशनशिप में लिख लूँगा कि मेरे जो है वो क्या लगते हैं। उसके बाद जो है आपने उसका टेलीफ़ोन नंबर लिखना है, फिर उसका फ़ोन नंबर लिखना है, उसके बाद जो है आपने उनका ईमेल एड्रेस लिख लेना है, उसके बाद जो है आपने उनका कंप्लीट होम एड्रेस यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे जो है आप उस पर्सन की डिटेल डालोगे जिसका भी आप यहाँ पे नेम लिख रहे हो। ये वाला सेक्शन कंप्लीट करने के बाद जो है आप नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे जो कि आपका होगा एजुकेशन का। एजुकेशन के सेक्शन में आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल डालनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन की डिटेल डालोगे, मीन्स के आपके हाई स्कूल के, मीन्स के आपके कॉलेज की जो एजुकेशन होती है 12th ग्रेड या फिर ए लेवल्स की। तो सबसे पहले आपने अपने कॉलेज का नेम यहाँ पे लिख लेना है। जो भी आपके कॉलेज का नेम होगा वो आप कंप्लीट यहाँ पे लिख लोगे। मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ, आपने अपने कॉलेज का नेम लिख लेना है। उसके बाद जो है आप अपने कॉलेज की कंट्री लिखोगे जहाँ से भी आपने अपना इंटरमीडिएट किया, 12th ग्रेड किया। तो यहाँ पर मैंने अगर पाकिस्तान से किया तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख लूँगा। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे सिटी नेम लिख लेना है जिस भी सिटी से मैंने अपना कॉलेज पढ़ा है। उसके बाद जो है पीरियड ऑफ एनरोलमेंट में आप जो है अपना पीरियड ऑफ एनरोलमेंट लिख लोगे कि कितने टाइम जो है आपने वहाँ पे अपना कॉलेज पढ़ा। तो मैं यहाँ पे 2 ईयर्स लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं चूँकि बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे लिए अंडर ग्रेजुएट फिल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं जो है बैचलर्स के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने बैचलर्स नहीं पढ़ा, मैंने जस्ट जो है अपना इंटरमीडिएट किया है, कॉलेज पढ़ा है। तो इसको मैं एम्प्टी यहाँ पे छोड़ दूंगा। अगर आप जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे अपने बैचलर्स की डिटेल डालोगे। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी का नेम लिखोगे, फिर जहाँ से भी आपने यूनिवर्सिटी पढ़ी उस कंट्री का नेम और सिटी का नेम लिख लोगे। और फिर पीरियड ऑफ एनरोलमेंट में आप जो है 4 ईयर्स लिख लोगे, जितने भी ईयर्स आपने अपना बैचलर्स किया है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन है। तो अगर आपने मास्टर्स भी किया है तो आप फिर यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी का नाम लिख लोगे जहाँ से आपने मास्टर्स किया है, फिर कंट्री ऑफ सिटी और फिर पीरियड ऑफ एनरोलमेंट लिख लोगे कि इतने देर में मैंने मास्टर्स किया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जीपीए का सेक्शन है। तो जीपीए में जो है आपने अपना जीपीए लिखना है। जीपीए को आपने कन्वर्ट करना है ताइवानीज़ जीपीए में। अब आपका जो है जीपीए फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में होता है 4 में से, तो आप जो है चैट जीपीटी पे जाके उसको ताइवानीज़ आउट ऑफ 4.5 जीपीए में कन्वर्ट कर लो। अगर आप जो है वो बैचलर्स के लिए अप्लाई करो तो आप अपने परसेंटेज को जो है ताइवानीज़ जीपीए में कन्वर्ट कर लो। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा 80 परसेंटेज है अपने इंटरमीडिएट कॉलेज में, तो मैं 80 परसेंटेज को जो है ताइवानीज़ आउट ऑफ 4.5 में से सीजीपीए में कन्वर्ट कर लेता हूँ चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग। तो फिर मैं उसको यहाँ पे लिख लूँगा कि 80 परसेंटेज मेरा ताइवान के 4.5 टोटल सीजीपीए में से कितना बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं यहाँ पे उसको लिख लूँगा। मैं रैंडम यहाँ पे सीजीपीए लिख लेता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। आपने अपना सीजीपीए लिख लेना है उसको कन्वर्ट करके। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे रेफरेंसेस का सेक्शन है। तो रेफरेंसेस का सेक्शन में मैंने अपने रेफरीज़ की डिटेल डाली है। रेफरीज़ मेरे कौन होंगे? रेफरीज़ मेरे जो है मेरे प्रीवियस एजुकेशन के प्रोफेसर्स, टीचर्स वगैरह हो सकते हैं जिन्होंने मुझे ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई कर रहा हूँ बैचलर्स के लिए तो ये मेरे कॉलेज के टीचर्स या प्रिंसिपल्स होंगे। अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ मास्टर्स के लिए तो फिर मेरे यूनिवर्सिटी के बैचलर्स के जो है वो प्रोफेसर्स या एडवाइज़र्स हो सकते हैं। तो उनकी डिटेल्स आपने सिंपली यहाँ पर डाल लेनी है। सिमिलरली अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करो तो फिर मास्टर्स के अपने प्रोफेसर की डिटेल आप यहाँ पे डालोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ बैचलर्स के लिए तो फिर मैं एक अपने प्रिंसिपल की डिटेल यहाँ पे डालूंगा और उसके बाद जो है मैं अपने टीचर की डिटेल्स यहाँ पे डालूंगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में चाइनीज़ के बारे में पूछा गया है। तो अगर आपको आती है तो उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लोगे कि आपकी लैंग्वेज कैसी है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पूछी गई है तो उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चूज़ कर लोगे कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स कैसे हैं। तो उसको आप यहाँ पे गुड, एक्सीलेंट या फेयर में से चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका पूछा गया है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके पास क्या प्रूफ है। तो अगर आपने जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लिया है तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम आप यहाँ पे चूज़ कर लो। अगर आपने जो है वो टेस्ट वगैरह दिया है आइल्स वगैरह तो फिर आप यहाँ पे टेस्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पे उसकी डिटेल लिख लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अगर आपको मज़ीद लैंग्वेजेस आती है तो उसको अदर लैंग्वेज पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स डाल लोगे। उसके बाद अगर आपने कहीं पे जॉब की है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हो कि मैं प्रेजेंटली यहाँ पे जो है वो जॉब कर रहा हूँ, मेरी जो है ये पोस्ट है, इस कंपनी में मैं कर रहा हूँ। और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैं लिख लूँगा कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे डेट लिख लोगे कि कब से आप जो है यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। उसके बाद जो है आप उसका जॉब वाली जगह
वगैरह का एड्रेस लिख लोगे और यहाँ पे उसकी डिटेल्स डाल लोगे और फिर नीचे आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख लोगे। अगर आप करंटली कहीं पे जॉब कर रहे हो तो फिर आप तभी ये फिल करोगे। अगर आप प्रीवियस जॉब्स वगैरह कर चुके हो तो फिर आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक करके अपने पास्ट एम्प्लॉयमेंट्स की डिटेल्स डालोगे। मैंने जॉब नहीं की तो मैं ना तो अभी कर रहा हूँ और ना मैंने पहले की है, तो इसको मैं एम्प्टी छोड़ दूँगा। उसके बाद जो है स्टडी प्लान है, तो यहाँ पे सिंपली आप अपना स्टडी प्लान लिख लोगे कि आप ताइवान में आपका क्या स्टडी प्लान है, तो उसको आप ये लिख के आप अच्छा सा यहाँ पे शॉर्ट में लिख लोगे। उसके बाद जो है सिंपली आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि आपका होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। सबसे पहले जो है आपके पास यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा, तो सिंपली चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप अपना फ़ोटो जो है यहाँ पे अपलोड कर लोगे। उसके बाद जो है आप अपने पासपोर्ट का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करोगे चूज़ फाइल पे क्लिक करके। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो है आप अपने डिग्री जो कि आपके कॉलेज की डिग्री होगी या बैचलर्स की या मास्टर्स की, जोन सी भी आपने डिग्रीज ली हुई है उसको मर्ज करके आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे, या फिर आपकी जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी उसको आप यहाँ पे अपलोड करोगे। फॉर एग्जांपल मैं बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने जो है कॉलेज पढ़ा है, तो फिर मैं अपनी कॉलेज की डिग्री यहाँ पे अपलोड कर लूँगा जो मेरा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद जो है आपके पास ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपने सिंपली एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दोगे जो आपके मार्कशीट्स होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन मटेरियल्स फॉर एडमिशन, तो यहाँ पे जो है आपने वो डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है जो आपको मैंने बताया था कि आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। और फिर यूनिवर्सिटी के लिए जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो फिर आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहाँ से कि मैंने जो है वहाँ पे अप्लाई कर लिया है, या फिर आप जो है किसी भी प्रोफेसर से कांटेक्ट करके एक्सेप्टेंस लेटर उनका लेके यहाँ पे उसको अपलोड कर दोगे। बेसिकली यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि आप जो है अगर अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है या अपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आप यहाँ पे आइल्स वगैरह या फिर अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे अपलोड कर दो। उसके बाद अगर आपने चाइनीज़ का कोई कोर्स सेलेक्ट किया है जो कि चाइनीज़ में टॉट कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे चाइनीज़ का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर लो। अगर नहीं दिया चाइनीज़ का जो है तो फिर आप इसको एम्प्टी छोड़ दो। उसके बाद जो है आपके पास टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है, तो इसको जो है सिंपली आप यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को जो है वो एग्री करके यहाँ पे वापस से अपलोड कर देना है। एग्री आप कैसे करोगे? एग्री करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे अपना नेम, सिग्नेचर और डेट लिख के उसको यहाँ पे वापस अपलोड कर लोगे। इस तरह डिक्लेरेशन को भी यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके उसको डाउनलोड करके उसमें अपना नेम वगैरह लिख के जो है यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर और डेट करके उसको सिंपली यहाँ पे अपलोड कर दोगे। वो अपलोड करने के बाद जो है आप मज़ीद आओगे नीचे, नीचे जो है आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट का सेक्शन है, तो अगर आपके पास एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स है जिससे आपका स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन स्ट्रांग होता है, तो इसको आप सिंपली यहाँ पे मर्ज करके अपलोड कर दोगे चूज़ फाइल पे क्लिक करके। तो इस तरह से जो है आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं और अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर लेना है। चूँकि मैंने जो है ये एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं किया, तो मेरा जो है ये कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा है। जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो फिर आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आपने जो है आपके कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस है आपके स्कॉलरशिप के हवाले से, तो आप क्या करोगे, आप जो है उसके लिए यहाँ पे आ जाओगे इस एप्लीकेशन के वेबसाइट पे, जो भी आपका वेबसाइट होगा। और फिर यहाँ पे आपको जो है नीचे यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस गिवन है कि आपके जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आप इस ईमेल एड्रेस पे जो है वो क्वेश्चन सेंड करो और फिर ये आपको रिप्लाई करेंगे। अब इस तरह से जिस तरह आपके एम्बेसी के हवाले से कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो आप जो है फिर उनसे भी पूछ सकते हो। अब हमारी रेलेवेंट एम्बेसी जो है वो जिसके थ्रू हम अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारी है सऊदी की एम्बेसी, तो उसका जो है ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आप इस ईमेल एड्रेस पे जो है अपने क्वेश्चंस वगैरह उनको सेंड कर सकते हो, या उनको बता सकते हो कि अगर रेफरेंस लेटर हम सबमिट करना चाहते हैं तो हम कैसे सबमिट करें, हम इस ईमेल एड्रेस पे सबमिट करें या नहीं करें, तो वो फिर आपको बता देंगे। नॉर्मली लास्ट ईयर जो है हम इस ईमेल एड्रेस पे जो है अपने रिकमेंडेशन लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर रहे थे, तो आप जो है उनसे पूछ लोगे, ये हमारे रेलेवेंट एम्बेसी है। तो इस तरह से जो है आप अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर लोगे। आप यूनिवर्सिटी में भी पहले अप्लाई करोगे और फिर ये एप्लीकेशन आप यहाँ पे सबमिट करोगे, या फिर आप जो है प्रोफेसर से कांटेक्ट करके उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेके ये एप्लीकेशन सबमिट कर लो। और फिर आप जो है रिज़ल्ट का वेट करोगे, आपको जो है रिज़ल्ट भी बता दिया जाएगा आपके ईमेल इनबॉक्स में। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और कोई कन्फ्यूजन्स भी है तो वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।